तजऊ चंद की चौथ की नहीं, लेकिन रावण जैसे सुनने वाला नहीं, वैसे धृतराष्ट्र भी सुनने वाले नहीं। और दुर्योधन सभा में अपमान करता है। विदुर जी महाराज आए और विदुर जी ने बारंबार समझाया कि सुनो, आपका जो पुत्र है ना, ये मूर्तिमान कलयुग है, आप इसको निकाल दीजिए, नहीं तो फिर ऐसा महाभारत होगा हस्तिनापुर में कि युगों युगों तक गाथा गाई जाएगी। धृतराष्ट्र को जो नहीं सुन रहे। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राजधर्म तन तीन कर हो ही बेग नाश। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। तो यदि प्रिय बोलेंगे ना तो किनका किनका नाश हो जाएगा। सचिव यदि सही सलाह नहीं देगा तो राजा का हित नहीं होने वाला। और वैद्य जी यदि दवाई में मिलावट करेंगे ना तो रोग कभी जाने वाला। और गुरु जी चेला की हाँ में हाँ मिलाएंगे तो चेला कभी सुंदर पढ़ने वाला नहीं। इन तीनों को वही करना चाहिए जिसमें हित हो। बोलो राधे राधे। आज विदुर जी महाराज समझा रहे हैं लेकिन धृतराष्ट्र नहीं सुन रहे। दुर्योधन आया, दुर्योधन ने सभा में अपमान कर दिया विदुर जी का और कहता, अरे हमारी ही टुकड़ों में पलता है, हमारे विरोध में पिता को भड़का रहे हो, निकल जाओ हमारे राज्य से। विदुर जी महाराज मुंह लटकाए हुए रोने लगे। मंत्री हैं और पिता के सामने यदि कोई पुत्र अपमान कर दे अपने से बड़े का और पिताजी न रोकें तो इसका मतलब पिता की भी सहमति उसमें मिली हुई है। विदुर जी समझ गए कि अब हस्तिनापुर में हमारा कोई काम, क्योंकि राजा को ही जरूरत नहीं, निकल गए। सुखदेव जी कहते हैं रोने लगे। आज जब धर्म रोने लगा, क्योंकि विदुर जी धर्मावतार हैं, और धर्म को रोने लगे तो समझ लो विनाश की घड़ी। जब विभीषण जी रोए थे ना, उसी समय रावण मर गया था। जिस समय रावण ने लंका में लात मार के विभीषण को ठुकराया तो तुलसीदास जी की लेखनी कहती है, असे कहीं चला विभीषण जब ही, असे कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तरह, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करे कल्याण साधु की अवज्ञा जैसे विनाश कर देती है, तो विभीषण जी तो मूर्तिमान साधु है। उसी प्रकार से विदुर जी महाराज भी साधु हैं और बद्री वन में जाके कदली वन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करने लगे। समझाने के लिए शिवरंजनी महाराज द्वारका से द्वारकाधीश भी आए और ढोंग करने में, पाखंड करने में दुर्योधन बहुत आगे। 56 भोग बनवाए भगवान के लिए। भगवान तो सभी जानते हैं। सज्जनों माताओं, भगवान ने कहा पांडव बहुत संतोषी हैं, उन्हें 5 ही गांव दे दो, वो बेचारे रह जाएंगे, तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन देख लो दुर्योधन को कितना पापी था, कह रहा था कि सुई की नोक के बराबर भी मैं तुम्हें जमीन नहीं दूंगा। भगवान करें
तुम्हें तो राम ही बचाओ। अब तुम्हें कौन समझा सकता? अच्छा, कन्हैया जिसे ना चाहे ना वो समझ भी नहीं सकता। ढोंग कर रहा है प्रभु, चलो हमने आपके स्वागत में 56 भोग बनाए हैं। भगवान ने कहा हमें भूख नहीं। 2 ही परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। बोलो राधे राधे। और हमारे जो आचार्य जी हैं उनसे निवेदन है कि किसी सहयोगी को यहाँ भेजें। रिकॉर्डिंग नहीं बज रही है कि ऑन कर दिया, हम ऑन बने रहेंगे। बोलो राधे राधे। तो देखिए क्या कह रहे थे, सुना कुछ? भगवान ने कहा कि हमें भूख, अच्छा भोजन कहाँ होता है? ये तो भूख लगी हो या बहुत ज्यादा प्रेम हो, प्रेम में भी भोजन करना पड़ता। पेट भरा हो लेकिन कोई न मारे, प्रेम से खिलावे तो पाना ही पड़ता है। भगवान ने कहा न तुम्हारे हमारे मन में भूख है, न तुम्हारे मन में प्रेम है। बोलो राधे राधे। एक बार हमारे जो आचार्य जी पधारे हैं, यज्ञाचार्य जी, आदरणीय श्री विनय पाठक जी महाराज जी के लिए बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी माताएं और हमारे यजमान। जय हो जय हो जय हो। कल्याण मस्तु। ये भी थोड़ी बोल देना है। और देखिए एक विशेष सूचना, आपका भाग्य बदल सकता है। और कुछ सेवा देखिए आरतियों का समय अभी तो बहुत समय है, आपका भाग्य बदल सकता है जब मानस कल्याण एवं गृह शांति निवारण हेतु विशेष हवन यज्ञ आयोजन हो रहा है, जिसमें आपकी समस्याओं का भी निवारण हो जाएगा। इसी यज्ञ में तो शनि की 7.5, शनि की ढैया, राहु की शांति, नवग्रह शांति, व्यापारिक परेशानी या आर्थिक नुकसान हो, ग्रह क्लेश हो इत्यादि सबका हवन कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाग लें, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, आकर के अपना नाम भी लिखवावें, रजिस्टर करवावें और तन मन धन से देखिए, क्योंकि एक का यज्ञ नहीं होता, यज्ञ परमार्थ की भावना से ही किया जाता है। भागीरथ है गंगा लेके आए थे तो उनका काम तो तभी हो गया था। वो यदि कह देते ना कि गंगा मैया आप जाओ तो गंगा जी चली भी जाती, लेकिन उन्होंने सोचा कि आगे ऐसे प्रमादी आएंगे जिनसे 4 माला भी नहीं होंगी, भगवान का भजन ही नहीं होगा। तो बताओ यदि गंगा जी चली जाती तो दोबारा कोई गंगा को लाता संसार में? कौन है? हाथ उठाओ, कौन लाता गंगा जी को? अरे भागीरथ ने तो 10,000 वर्ष तपस्या की थी, तब कहीं जाके शंकर की जटाओं से होके जटा संकरी भागीरथी प्रकट हुई थी। तो ये परमार्थ है सज्जनों, थोड़े थोड़े धन से, थोड़े थोड़े सहयोग से जनमानस का हित निहित होता है। तो सभी लोग भारी से भारी संख्या में दान के रूप में सहयोग करें, और जिनको भी दुख संताप है वो पंडित जी से, आचार्य जी से आके हमारे मिले। आदरणीय यज्ञाचार्य जी पंडित श्री विनय शास्त्री जी महाराज संपर्क साधे। बोली भक्तवत्सल भगवान जय। भोजन कहाँ होता है? जहाँ भूख होती है। भगवान को केवल एक ही वस्तु प्रसन्न है, कर सकती है, वो है भक्ति। भगवान कहते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवा। न च गुणै, कोई गुण न हो, आप कितने सुंदर हैं ये भगवान नहीं देखते हैं। आप सोना पहन के बैठे हैं कि चांदी कि रोल्ड गोल्ड, ये नहीं देखते, लेकिन आपके मन में भाव कितना है।
कोई कहता भैया बहुत सुंदर होना चाहिए तो भगवान मिलते हैं। यदि सुंदरता में भगवान नहीं जीते ना तो कुब्जा के ऊपर कृपा न करते। यदि कोई कहता बहुत विद्वान होना चाहिए, अच्छा तो फिर गजेंद्र के ऊपर क्यों कृपा हो गई भगवान? गजेंद्र कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया था? हाथी। कोई कहता है कि बहुत धनी होना चाहिए, तो सुदामा जैसे निर्धन के ऊपर क्यों कृपा हो? सुदामा जी के पास तो कोई धन नहीं था। अच्छा कोई कहता है कि बूढ़े लोगों पे भगवान की कृपा होती है, वैसे भी नहीं बच्चों पे भी हो जाती है। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान कृपा हुआ। चलो एक बात और बताएं, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, बड़ी गजब की है तो बताए दे रहे हैं, नहीं तो हम भी दाएं बाएं करके खुश हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं पूजा करो तो भगवान मिलेंगे, बात सही है, हैं? जंगल में रहो तो मिलेंगे। देख लो सीता जी पूजा ही करने के लिए गई थी पुष्प वाटिका में, और एक सखी पूजा पाठ को छोड़ के घूमने टहलने के लिए गई थी। तो सबसे पहले टहलने वाले को भगवान मिल गए, पूजा पाठ करने वाले को बाद में मिले। जंगल में मिलेंगे कि महल में, कुछ गारंटी नहीं है। क्योंकि देख लो दशरथ जी महाराज महल में थे तो राम जी महलों में आ गए, तब विश्वामित्र जी को जंगल छोड़ के महल में आना पड़ा। तो कैसे बीजेंगे ठाकुर? बोले एक ही गुण है भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। जैसे विदुर जी के मन में, विदुरानी के मन में भक्ति थी, और नमो भगवते वासुदेवाय। आज 56 भोग को छोड़ करके हमारे नंद नंदन विदुरानी के भाव में द्रवीभूत हुए हैं, और राजमहलों को छोड़ के नंगे चरणों से विदुरानी की कुटिया में पधारे। उस समय महाराज विदुरानी स्नान आदि से निवृत्त होकर वस्त्र पहन के आई रही, और देखा जैसे चरणों में गिर के रोने लगी, हे नंदनंदन मैंने तो नेको आशा नहीं करी कि द्वारका को राजा मेरी कुटिया में पधारे हो, लेकिन आज आपका दर्शन पाके मेरे नेत्र धन्य हो गए, चरणों में लोटपोट हो गई, नेत्रों से आंसू निकल पड़े। मैं कहाँ बिठा लूं प्रभु आपको? झोपड़ी में आसन बिछाया तो उल्टा बिछा दिया, क्योंकि प्रेम में भाव में कुछ पता नहीं चलता कि फिर हो क्या रहा। मम गुण गावत पुलक शरीरा